नारद ने दशरथ से आई, रावण वर की कथा सुनाई। कथा प्रेमियों, महाराज दशरथ की आयु 60,000 वर्षों की हो चुकी, लेकिन कोई संतान नहीं है। देव ऋषि नारद को बड़ी गलानी हुई, बड़ा दुख हुआ कि महाराज दशरथ तो शांति से बैठे हैं और कोई संतान नहीं, और अब हो भी नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मा जी से रावण ने वचन ले लिया, वरदान ले। देव ऋषि नारद पहुंचे और दशरथ जी के महल में जब प्रवेश किया तो महाराज दशरथ ने स्वागत सम्मान किया। देव ऋषि सब कुशल तो है। नारद ने कहा, महाराज दशरथ अगर कुशल होता तो हमको आने की कौन जरूरत थी, तो महाराज दिक्कत क्या है? तो देव ऋषि नारद कहने लगे, राजन आप तो बड़े आनंद से बैठे हो, बड़े सुखपूर्वक बैठे हो, लेकिन महाराज शायद आपको पता नहीं कि आपके द्वारा कोई संतान नहीं हो सकती। महाराज ऐसा क्यों? देव ऋषि नारद कहने लगे, हे महाराज दशरथ, वो पराक्रमी विद्वान रावण ब्रह्मा की तपस्या आराधना करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया है कि दशरथ के तेज से कोई संतान नहीं हो सकती। जिस समय महाराज दशरथ ने इस बात को सुना है, उस समय महाराज दशरथ को बहुत गलानी हुई। तब बाबा गोस्वामी जी ने कलम उठाई और तब भी यही चौपाई का वर्णन आया, एक बार भूपति मन माही और भय गलानी मोरे सुतनाही। उस समय महाराज दशरथ को बहुत बड़ी गलानी हुई कि मेरे कोई संतान न है और न हो सकती है। क्यों भैया? क्योंकि कुछ उम्र होती संतान के लिए, लेकिन संतान के लिए उम्र की आवश्यकता है, लेकिन भगवान के लिए आस्था की आवश्यकता है। आस्था, भगवान के लिए उम्र नहीं बताई गई, भगवान के लिए तो आस्था बताई गई कि आप किस समय भगवान का ध्यान कर सकते हैं। बालापन में करो, जवानी में करो, कोई नियम नहीं लागू। रातों दिन करो, 24 घंटा करो, चाहे जितनी टाइम भगवान का ध्यान करो। भगवान के लिए आस्था की जरूरत है और अवस्था की जरूरत नहीं है कि आपकी उम्र क्या है। महाराज दशरथ को गलानी हुई, और जब महाराज दशरथ को गलानी हुई तो महाराज दशरथ, देव ऋषि नारद तो चले जाते, लेकिन आज दशरथ जी ऐसा बैठे उदास कि मानो बहुत बड़ी हानि हो गई। तीनों देवियां आई दरबार में और जैसे महाराज का मुख देखा तो बोली, स्वामी आज आप इतना चिंतित क्यों हैं, इतना दुखी क्यों है? महाराज दशरथ कहने लगे, देवियों मैं क्या बताऊं। बड़ा सुंदर वर्णन आया है, भक्तजन गाते हैं क्या कि महाराज दशरथ को उस समय बड़ी सोच थी क्या कि हमारे कोई संतान नहीं, चौथापन है और अब मुझे हो भी नहीं सकती है। तो आज तीनों देवियां जब आई तो महाराज दशरथ से बार बार पूछती, स्वामी कारण क्या है? अभी अभी तो आप प्रसन्न थे, इतना दुखी क्यों हो गए? देव ऋषि की बात को याद करके आज महाराज दशरथ कहने लगे, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया, धन दौलत राजपाट संपत्ति सेना परिवार ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन इस सूर्य वंश में कोई इस भवन का उजाला नहीं है, कोई उजाला नहीं कि रामा बहुत बारा सके रे, पहले सो राहै राजा दशरथ, सो राहै राजा दशरथ हो रामा। रामा बहुत बारा सके रे, पहले सो राजा राहै दशरथ, अयोध्या राहै नगरी, अयोध्या राहै नगरी हो रामा। भारी है राजिया अयोध्या तो कवाना चा,
लई है तो कवन चा लई हाय हो रामा। रामा भारी है राजिया योद्धा तो कावा नाचा लई है तो काऊ नाचा लई हाय हो रामा। चौथा तो पानायाब लागा तो राजा जंगल जय है तो राजा जंगल जय हाय हो रामा। रामा चौथा तो पानायाब लाग सो राजा जंगल जय है सो राजा जंगल जय हाय हो रामा। भारी है राजिया योद्धा तो कऊ नाचा लई है तो कऊ नाचा लई हाय हो रामा। जिस दिन महाराज दशरथ को यह बात ज्ञात हो गई कि हमारे कोई संतान नहीं है, आज तीनों देवियां भी बड़ी दुखी हो गई कि चौथापन चल रहा है। धर्म है कि चौथेपन में राज्यपाट को त्याग करके तपस्या में जा करके भगवान में लीन हो जाना चाहिए। आज तीनों देवियां भी सोच कर रही, विचार कर रही हैं। उस दिन रात भर न महाराज दशरथ को नींद आई, न तीनों देवियों को नींद आई। कैसे नींद आएगी? जिस घर में पता चल जाए कि हमारे घर में कोई पुत्र नहीं होगा तो कैसे नींद आएगी? उस दिन तीनों देवियां भी बड़ा सोच कर रही हैं। मैया कौशल्या को नींद नहीं आई और मैया कौशल्या प्रातः 4 बजे उठती हैं और जाती हैं मैया सरयू के किनारे। सरयू मैया के आगे खड़ी होकर के अपने आंचल को पसारती और कहती है, माँ, संसार में कितने भी सुख हो जाएं, लेकिन यदि एक नारी की गोदी में कोई पुत्र ना हो तो उस नारी के लिए संसार के सारे सुख मैया फीके लगते हैं, सारे सुख फीके लगते हैं। माँ कि जैसे फूलना बिन बगिया हो बगिया, जैसे फूलना बिन बगिया, न कछु नीक लागई, न कछु नीक लागई हो मैया, वैसे ललना बिना गोदिया, न कछु नीका लागई हो मैया, वैसे ललना बिना गोदिया, न कछु